हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में। तो आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स फिर डिक्लाइन कर गए। अडानी इंटरप्राइजेस 7% नीचे, अडानी पोर्ट्स मोर देन 5% फॉल कर गया, अडानी ग्रीन लोअर सर्किट एंड पावर लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन लोअर सर्किट, विलमार लोअर सर्किट, टोटल गैस लोअर सर्किट, अंबुजा सीमेंट आज 5% गिर गया। एसीसी करीबन सबसे कम गिरा हुआ था आज के दिन में, और एनडीटीवी में भी आज लोअर सर्किट ही लग गया। तो आज भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ी गिरावट का फिर से दोस्तों यहाँ पर चपेट में आते हुए नजर आए। इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि जो खबरें निकल के आई थी इस वीकेंड पे, उसका साफ साफ इम्पैक्ट नज़र आया है आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स के ऊपर। और सारे स्टॉक्स जो है वो आज दोस्तों आज बेसिकली गिर गए, बहुत तेज़ी से नीचे अभी आए हैं। एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए अब हो क्या रहा है, मतलब जो डेफिनेटली अब ये पूरे ग्रुप को लेकर खबरें आ रही है। एक तो ये है कि देखिए मार्केट्स ने इसकी एक रेंज तो फिक्स कर दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अडानी इंटरप्राइजेस मान के चलिए 15,000 से लेकर 2,200 की रेंज में घूमना चालू कर रहा है। राइट। अभी स्टॉक ने क्या किया, अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं इसके अंदर मूव साफ साफ अगर हम समझेंगे भी, तो आज तो गिरावट दिखाई, लेकिन जो लास्ट 5 डेज थे उसमें आपने क्या विटनेस किया कि यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई, फिर वापस से वो एग्जैक्टली नीचे आ गया। तो अब हमको यही देखना है कि स्टॉक के अंदर क्या और बड़ी गिरावट आती है। ये तो चलिए हम बाद में नोटिस करेंगे, बट अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ खबरें निकल के आई है वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज हुआ क्या था, आज एक खबर निकल के आई थी कि अडानी ग्रुप जो है वो अपना रेवेन्यू एस्टिमेट कम कर रहा है। ये याद रखिए कि बहुत बड़ी न्यूज़ होती है कि जब भी कोई कंपनी है अपना रेवेन्यू को कम कर देती है तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव माना जाता है। यानी कंपनी जो है वो अपना एस्टिमेट को कम कर रही है, कि उनको लगता है कि नहीं, जो हमारा लेट्स से कि मैं मान के चलता हूँ कि करीबन हम 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं 100 करोड़ का तो नहीं होगा, 80 करोड़ का हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दोस्तों रेवेन्यू कट डाउन करना। तो उन्होंने जैसे दोस्तों अपना रेवेन्यू कट डाउन की ऐसी खबरें निकल के आई, सी अगेन वो खबर थी सोर्सेज से, और अब अडानी ग्रुप की तरफ से उसका क्लैरिफिकेशन निकल के आया। अडानी ग्रुप कहता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है कंपनीज की वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वेरी हेल्दी। सो ये खबर जैसे ही दोस्तों अब मार्केट में आई है, देखना होगा कि क्यों क्या कल इसके ऊपर रिएक्शन निकल के आता है। बट जितना कह सकते हैं खराब करना था वो तो करके चले गई। आज ही देखिए 410 पे इसकी न्यूज़ निकल के आई है। अब यहाँ पे क्या कहा है अडानी ग्रुप ने, मंडे को यही कहा है कि जो हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, और हम मान के चलते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सिक्योर एसेट्स है, ये जो भी अभी गिरावट आई है वो डेफिनेटली उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है और हमारा बिजनेस प्लान फुली फंडेड है। ये उन्होंने कहा जब रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने मीडिया की एक रिपोर्ट पे, दैट द ग्रुप हाफ्ड इट्स रेवेन्यू ग्रोथ और हाफ्ड इट्स रेवेन्यू ग्रोथ। यानी अगर वो 100 करोड़ कमा रहे तो वो कह रहे हैं कि हम 50 करोड़ की रेवेन्यू कर पाएंगे। तो ये अगेन मीडिया रिपोर्ट थी तो उस पर स्टॉक का थोड़ा सा रिएक्शन आया, लेकिन अब कंपनी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। सो ओवरऑल यही समझना पड़ता है कि देखिए मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली कभी कभार न्यूज़ पर रिएक्शन देता है। आज एग्जैक्टली वो दिन था जिस दिन आपको न्यूज़ पर रिएक्शन आया, राइट। अभी भी कंपनी क्या कह रही है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, हमारे बिजनेस प्लान काफ़ी अच्छे से फंडेड है, और हम कोई भी ऐसे टारगेट्स को डाउन नहीं कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि तब भी ठीक खबर है, बिकॉज मार्केट डेफिनेटली उसको कैपिटलाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, राइट। अब समझते हैं और आगे। आज एक खबर कह सकते हैं पॉजिटिव भी जरूर आई थी, क्योंकि जो सिंगापुर का एक डीबीएस ग्रुप है जिन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन्होंने कहा कि हमारा जो पैसा है वो हमारा टाइटली मैनेज्ड है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। सो देखिए डीबीएस ग्रुप की तरफ से जब कंपनी की तरफ से जो ये बयान निकल के आया वो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट बैंक है डीबीएस ग्रुप। सो उनके द्वारा जब बयान निकल के आया उन्होंने ये कहा कि अडानी ग्रुप को हमने करीबन 10.5 बिलियन डॉलर्स के फाइनेंस वो प्रोवाइड किए हैं, और उसका जो फाइनेंस प्रोवाइड किया था वो एक्विजिशन ऑफ होलकिम्स, जो यहाँ पे अभी सीमेंट बिजनेस खरीदा है एसीसी और अंबुजा का, तो उसके लिए करीबन $1 बिलियन तक का फाइनेंसिंग किया गया था। अभी अभी में करीबन $751 के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास। तो अनडाउटेडली उन्होंने यही कहा कि हमको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी टाइटली मैनेज्ड है, हमें उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। और जो भी देखिए बिजनेस जो भी न्यूज़ निकल के आई है डेफिनेटली उस पर ज़्यादा हमको कोई कुछ कहना नहीं है। उन्होंने यही कहा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है, और बेसिकली हमें तो सही लगती है कंपनी के अंदर जो भी पोजीशन है। अब दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है आज, अगेन ये एक रिपोर्ट है तो इसको कोई भी पक्का नहीं कह सकता कि 100% श्योरिटी है इस खबर की, बट ये निकल के आई है खबर कि सेबी को अपडेट कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन अडानी प्रोब दिस वीक।
यानी सेबी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी बेसिकली रिपोर्ट दे सकती है, कंपनी के ऊपर अपडेट दे सकती है, जो भी देखिए पूरा अडानी सागा अभी चल रहा है। तो अनडाउटेडली ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं न्यूज़ है। अभी अगेन जैसे मैंने आपको कहा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जो गिरावट आपको लगातार देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर, इसीलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस मैटर के ऊपर जो सेबी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना जवाब दे सकती है, उसके ऊपर अपडेट दे सकती है। तो यही है कि देखिए जो बोर्ड ऑफ सेबी है और वो शेड्यूल है, करीबन फाइनेंस मिनिस्टर को मिलेंगी वो ऑन February 15। तो सेबी के मीटिंग है निर्मला सीतारमण मैम से फेब 15 को। बट यहाँ पर क्या कहा गया है, स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी दैट दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू द मीडिया। मतलब इसका मतलब यही कि मिलना पक्का है, बट ये नहीं बताया गया कि किस कारण से वो मिल रहे हैं। बट अगेन ये हमेशा आप देखिए ना कहें समझना अपने आप में सही बात हो जाती है। तो सबको पता ही है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से सेबी की मीटिंग है तो उसके अंदर किस बारे में चर्चा होगी। चर्चा तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है कि अडानी ग्रुप के ऊपर क्या होने वाला है। तो देखना होगा कि सेबी क्या करता है। सेबी बोर्ड ने ये कहा है कि वो ब्रीफ करेंगे मिनिस्टर ऑन सर्विलेंस मेजर टेकन बाय द रेगुलेटर ड्यूरिंग द रीसेंट राउट इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स। ये भी बात बताई गई है। अगेन ये सोर्सेस कहते हैं, कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है, आपको मैं बार बार बता देता हूँ। बट देखते हैं कि अगर सेबी रिपोर्ट देता है Feb 15 को, तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या नई इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती है। बिकॉज लगातार दोस्तों यहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही है, कुछ काफ़ी नेगेटिव्स होती है, कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव निकल के आ जाती है। एंड स्टॉक का ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन कंक्लूड भी करता हूँ तो यही है कि गिरावट के साथ ही स्टॉक जो है वो कारोबार कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स यही है कि सेबी क्या करती है अडानी ग्रुप के इस पूरे मसले पे। बिकॉज जो वेल्थ जा रही है अडानी ग्रुप की, वो भी अपने आप में एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि शेयर्स लगातार, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई बहुत बड़ी बड़ी तेज़ी दिखाएं, मतलब अभी अगर आप लगातार देखेंगे तो खबर के बाद गिरावट ही है। ज़रूर अभी पिछला हफ्ता हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक देखने को मिला था, बट अगेन एक निफ्टी 50 की कंपनी है जो रोज करीबन 10% ज़्यादा का मूव दे रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। मतलब अगर आप लगातार इस प्रकार के बड़े बड़े मूव्स देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बिकॉज निफ्टी 50 के कंपनीज को क्या माना जाता है कि एक स्टेबल कंपनीज है, इनके अंदर आपका पैसा सुरक्षित है। सो अब वही देखना है कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये जो लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, इसके ऊपर और क्या अपडेट निकल के आता है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का भी अभी हियरिंग चल रहा है, तो उसके ऊपर भी अपडेट हमको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत सही नहीं है, क्योंकि लगातार अभी आप कुछ स्टॉक्स को देखेंगे तो वो लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। इसमें अडानी टोटल गैस का एक नाम है, मतलब लगातार गिर रहा है। ये एक महीने में करीबन 68% फॉल कर गया है। इस साल की शुरुआत से 67% की गिरावट दिखा दी है। मतलब इस प्रकार की लगातार गिरावट दिखाना, एक महीने में पूरा 2,500 गिरावट दिखाना, ये कोई आम बात नहीं है, राइट। सो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। और आई थिंक जिस प्रकार से नीचे गिर रहा है, ये थोड़ा सा अभी चिंताजनक हमारे लिए तो देखना है, मतलब चिंताजनक बात ही है। क्योंकि इन्वेस्टर जिसने मान के चलिए सबसे ऊपर वाले लेवल्स पर ले रखा होगा, अब वो क्या करे, राइट। क्योंकि वो ना तो उसके पास ऑप्शन है सेलिंग का, ना तो वो बेच पा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई कुछ खास खबर निकल के आ रही है जिससे कोई भी बाउंस बैक निकल के आए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है अडानी ग्रुप के अंदर, उसके लिए सेबी को भी कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा। तो अब देखते क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।